अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और आई बात करी हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के जे आखिरकार आई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहल अमरनाथ गामी 10 साल में की सब काम केला। तो आओ खुद अमरनाथ गामी के जुबानी सुनल जाए जे आई 10 साल में वो अपना क्षेत्र हायाघाट में कौन कौन काम विकासात्मक केलन। आज मेरे विधानसभा में सभी बसावट को एक संपर्क मिल गया और मिल रहा। मेरे विधानसभा में आज एक इतिहास रचा है। भारत में या बिहार में मुकदमा के बाद मुकदमा और सड़क निर्माण एक साथ नहीं हो सकता। आज मेरे यहाँ मुकदमा भी है, सड़क निर्माण भी हो रहा है। धन्यवाद के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका कार्यक्रम दरभंगा, आपका विभागीय बैठक दरभंगा नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। मेरे विधानसभा क्षेत्र के उजैना के रवाकोट सड़क में बघौल गांव में मिट्टी काटने के विवाद में कन्या अभियंता पर गांव के लोग केस कर दिए थे और मुकदमा के कारण विभाग पे संवेदक केस कर दिया और संवेदक केस करके 3 सड़क को छोड़ दिया। उजैना शिवरा, उजैना केरवाकोट, मोहली चकला और तीनों सड़क विधानसभा क्वेश्चन का जवाब आता था मुकदमा में है। और अधिकारियों ने एक समिति का निर्माण कर दिया। 2 कार्यपालक अभियंता, 1 अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता बेनीपट्टी दरभंगा, अधीक्षण अभियंता दरभंगा और 1 मजिस्ट्रेट का बहाल करके संवेदक का जो दावा था उसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन करने के बाद उस सड़क का डीपीआर तैयार हुआ। आज खुशी का दिन है कि निविदा भी फाइनल हो गया। आज उस सड़क का स्थिति 12 वर्षों से हर बरसात में जब किसी हमारे परिचित भी उस रेड में जाते थे, पत्रकार जाते थे, तो विधायक को गाली सुनने के अलावा कोई विषय नहीं था। और वो सड़क मेरा था भी नहीं, प्रधानमंत्री सड़क था, सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कर रहा था। लेकिन विधायक होने के नाते क्या कि हमसे हमारे लोग लगातार रूबरू होते हैं, तो शिकायत हमसे ही होती थी उनका, केवल सड़क के क्षेत्र में ही नहीं। और सड़क में तो ये ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क हुई, पथ निर्माण के सड़क में भी जिस विधानसभा को बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा कहा जाता था, दरभंगा का सबसे पिछड़ा विधानसभा कहा जाता था, आज सबसे अगला विधानसभा में शुमार हो रहा है। हायाघाट बाजार से हथौड़ी तक पथ निर्माण का सड़क बन गया। चनखेरिया से बांसडी तक पथ निर्माण से सड़क निर्माण हो रहा है। हायाघाट बाजार से अशोक पेपर मिल तक पथ निर्माण से टेंडर हो चुका है। आप देखे होंगे कि माले के कुछ मित्र 3 दिन तक उसी सड़क के लिए अनशन किए थे। हायाघाट हर तरह से विकसित विधानसभा दिख रहा है और आने वाला समय में जितना पिछड़ा था उतना आगे दिखेगा। इस बात को तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है विधायक जी, एक बात बताइए, अभी हायाघाट की बात करें, आप वहाँ लगातार विकास कर रहे हैं और विकास के साथ साथ लोगों का जो भी काम है उस पूरा कर रहे हैं, इसमें कुछ है। लेकिन जो अब चुनाव आने वाली स्थितियाँ हैं, उस स्थिति में पिछली बार और इस बार में थोड़ा सा अंतर है। आप कुछ दिन पहले आपका नीतीश कुमार जी से संबंध थोड़ा मधुर नहीं था, फिर ये मधुर हो गया। कैसा क्या परिस्थिति आ गई कि आपसे उनका संबंध जो पहले था वो मधुर फिर मधुर हो गया, और आपने ऐसा क्यों किया? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा संबंध सब दिन से मधुर था। पिछला लोकसभा में मेरा विधानसभा लोजपा के लोकसभा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इस कारण से स्थानीय मुद्दा पर कुछ विवाद हुई थी
जिस कारण से गठबंधन धर्म निभाने के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी विषय को नहीं समझे थे। वो तत्काल कि लोजपा का क्या स्थिति था, लोजपा क्यों हमें अपने विधानसभा में काम करने नहीं देना चाहता। अब आज का स्थिति आप भी देखते हैं लोजपा का और हमारे दल का या भाजपा का। तो जो बात थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम पर नहीं होता, इतना बड़ा विकास मेरे क्षेत्र में नहीं हो पाता। इसलिए आज के दिन जो आप देख रहे हैं वही सही था। बीच के कालखंड में जो डिफरेंसेस थी, आज लोजपा जदयू भाजपा का गठबंधन में जो खटास दिख रहा है, उसी का एक कारण था। इस बार जो स्थितियां बनेगी अभी चुनाव में, लोजपा एनडीए के जो साथ में जदयू भी है, लोजपा भी है और इस बार भाजपा भी है। ऐसी स्थिति में जैसा बताया जा रहा है कि वो सीट लोजपा की सीट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अमरनाथ गामी क्या करेंगे? अमरनाथ गामी वही करेंगे जो अमरनाथ गामी को करना चाहिए। दल के कारण हम वहाँ के एमएलए हैं, जनता के आशीर्वाद के कारण एमएलए हैं। अगर दल किसी दल से समझौता में कोई सीट दे देता है तो उसमें उम्मीदवार क्या कर सकता है? उम्मीदवार कुछ नहीं कर सकता। दल को निर्णय करना है कि वहाँ से कौन लड़े, गठबंधन के कौन दल लड़ेंगे। ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए इतना ही ज़रूरी था कि 2020 के अंतिम दिन तक हायाघाट का क्षेत्र का विकास करता रहूं। इसके आगे मेरा कोई रोल नहीं। इच्छा क्या है आपकी? इच्छा क्या, आपकी चाहत? इच्छा अनंत है। इच्छा तो है कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री भी बन जाते। क्या इच्छा से थोड़ी संभव है। हायाघाट से चुनाव लड़ने की मन में ये, चूंकि आपने वहाँ मेहनत किया है, वहाँ आपने विकास किया है, तो ये मन में तो है कम से कम आप? निश्चित रूप से जन भावना के अनुरूप पार्टी निर्णय करता है कि किसको कहाँ से उम्मीदवारी दें। हायाघाट की जन भावना की बात आपको बता दी, आप पूर्व में भी बता दिए थे। हायाघाट की जनता जिस दिन हमको कह दे कि अमरनाथ गामी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसी दिन हम वापस हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एमएलए बनने के लिए ही हम पैदा नहीं लिए हैं। जब तक एमएलए रहेंगे अच्छा करेंगे, और जवाबदेही से जो जवाबदेही मिलेगा उसको पूरा करेंगे। जो जैसे कोरोना काल है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस की जनसंख्या बढ़ रही है, इस हाल में बिहार में विधानसभा चुनाव हो या आगे तिथि बढ़े उसका? देखिए, अभी कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व आक्रांत है और कोरोना संक्रमण समाप्त भी होने वाला नहीं है। उसी के साथ आपको जीना पड़ेगा, सारा दिनचर्या उसी के साथ निभेगा। ये मान के चलना पड़ेगा सामने वाला कोरोना संक्रमित है, उसी व्यवहार के साथ आपको जीवन को आगे लेके चलना है। जैसे आपका भोजन जरूरी है, व्यापार जरूरी है, कामकाज जरूरी, उसी तरह से सरकार का कामकाज भी जरूरी है। सरकार का 24 नवंबर तक कार्यकाल है, उससे पहले सरकार का गठन नहीं होगा। ये भी एक संवैधानिक अड़चन आएगा। इसलिए चुनाव तो प्रक्रिया है, चुनाव आएगी जाएगी। जैसे हम लोग रोजमर्रा जीवन जी रहे हैं, उसी तरह से चुनाव की राजनीति भी होगी। आप देखे होंगे वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया के माध्यम से जनसंवाद अधिक हो रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी। लेकिन कई ऐसे दल हैं जो इस चुनाव के बारे में विरोध कर रहे हैं। आज ही तेजस्वी यादव ने भी कहा है, पप्पू यादव ने भी कहा, तमाम लोग ने कहा है कि चुनाव को अभी कोरोना काल में टाल देना चाहिए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इस महामारी के अंदर चुनाव कराने में लगे हुए हैं। जिस नेता को जनता का आशीर्वाद मिला है काम करने के लिए, उस नेता के बारे में ऐसा कहना कि मुख्यमंत्री बने के रहने के लिए, क्या लगता है कि उन लोग को हस्तांतरित कर दिया जाए पावर? क्या थोड़ा सा तो इंतजार करें ना कि जनता किसे आशीर्वाद देती है। चुनाव, एक युवा का टीम पटना में रैली निकाला था कि बिना चुनाव के 5 साल के लिए नीतीश जी को मौका दे देना चाहिए। आप देखे होंगे। तो लेकिन ऐसा कहना, संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या कहता है, उसका अनुकरण करना, दोनों में अंतर है।
अगर संवैधानिक अगर व्यवस्था बनती है कि साल 6 महीना अतिरिक्त किसी मुख्यमंत्री को दिया जा सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देना चाहिए। तो अखन अपने सब देख रहे चलो हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी के 10 साल में कैल गेल कार्य के पूरा ई लेखा जोखा किछु बात के कसक उनको मन में छन और हमरो सबके मन में अछि और वो बात अछि जे उद्योग धंधा के कोनो विकास नहीं भ सकल। खुद गामी जी बात के स्वीकार केलन जे अशोक पेपर मिल चूंकि एक फ्रॉड के हाथ में चल गेल त्या ई पूरा क्षेत्र एक बढ़िया विकास से थोड़े पीछा जरूर रह गेल। आब जरूरत ई बात के अछि जे अशोक पेपर मिल के पूरा एरिया के सरकार अपना कब्जा में लिया और एठाम फूड पार्क और ऐसे जुड़ल अन्य जे कोनो डेवलपमेंट के काम उद्योग आधारित काम कर चाहत अछि ओकरा जल्द से जल्द कैल जाए। क्या प्रवासी सब के अयला के बाद रोजगार के फिर बहुत ज्यादा दरकार भ गेल हन। उम्मीद करी जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि बात पर विशेष ध्यान दैत और खासकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जे एहि पूरा मामला में खासकर अशोक पेपर मिल वाला मामला में ओ कनी बेसिए अरंगा लगाबै छला तें हुनका सेहो एहि बात पर आब ध्यान देनाइ जरूरी अछि जे यदि हायाघाट के एहि अशोक पेपर मिल पर ध्यान नहीं देब तो हायाघाट के जनता अहाँ सब पर ध्यान नहीं देत। तें समय आब नजदीक अछि, वक्त बहुत कम अछि, सुधर जाओ और अशोक पेपर मिल के ऊपर फिर से पूरा तरीका से ध्यान दिया और ओई फ्रॉड के जिम्मा से एहि मिल के वापस निकालल जाए और एहिठाम उद्योग धंधा के जल्द से जल्द व्यवस्था कैल जाए। देखैत रहू SCS न्यूज, फिर भेट हेतै अगिला अंक में, तब तक के लेल नमस्कार।